आज हम लोग बात करेंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल का मतलब क्या होता है? जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आपको दिए हुए हैं। अभी तक जो भी बात कर रहे थे उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप थे? एक फंक्शनल ग्रुप। अब एक एक का तो नाम लिख दे रहे थे कि सर ये वो अकेला। मान लो कि सपोज करो ऐसे घर में अगर जब कोई सरकारी नौकरी है तो वो उसका क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब मान लो कि सारे गांव के लोगों को मिला के वो किसी मीटिंग में जाएंगे तो वहां पे प्रायोरिटी किसको देंगे? अब सर कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि हाँ भाई एसपी को देंगे कि डीएसपी को देंगे, तो वहां तो आप कह दोगे सर पोस्ट के हिसाब से हम दे देंगे। तो उसी तरीके से नॉमेनक्लेचर जो आईपेक ने एक स्टैंडर्डाइज किया कि हम इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देंगे। अगर किसी एक की प्रायोरिटी अगर हो गई तो बाकी सारे जो है वो क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट के रूप में बिहेव करेंगे। अब आपको ये नहीं सोचना कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, नहीं। अगर जैसे मान लो कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिक्चर में अगर जो जो डॉन होता है, डॉन समझते हैं ना आप लोग? हाँ। यस तो जो सर। डॉन होता है, अगर जो डॉन आने के बाद अगर जैसे होता है ना कि एक गली का डॉन है, एक डिस्ट्रिक्ट का डॉन है, एक स्टेट का डॉन है, और जब इंडिया का डॉन आता है तो ये सारे क्या हो जाते हैं? उसके लिए चमचे हो जाते हैं। लेकिन गली वालों के लिए वो जो छोटा सा चमचा है वो एकदम क्या है? डॉन है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। एक को किसी को हम प्रायोरिटी देंगे, बाकी को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। इसी को हम लोग कह देते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड ग्रुप की नाम। तो वही कहता है एक को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी सभी को जो है क्या करेंगे? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। रिमेनिंग को हम जो फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे। अब कहोगे सर पॉलीफंक्शनल का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब बहुत और फंक्शनल का मतलब होता है जो फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे एसिड, हलाइड, ईस्टर, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ये सभी क्या है? आपके फंक्शनल ग्रुप है। जब एक ही कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एक एक करके चलते हैं। आपके सामने एक छोटा सा टेबल है, आपको इस टेबल को याद रखना होगा क्योंकि सर छोटा सा है इसमें 12-13 कंपाउंड, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। हमारे पास ट्रिक है, क्या याद है? कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका का टेम्पो था। ठीक। अब देखिए, पहले जमाने में एम्बेसडर चलता था, आजकल तो बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, पता नहीं कौन कौन सी चलती है। क्या कहते हैं आरआर को? एक होता है ना आरआर गाड़ी, क्या नाम है? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस। हाँ रोल्स रॉयस। हाँ, रोल्स रॉयस। तो उस टाइप की। तो अब वो जमाना आ गया है। पहले जो है ना एम्बेसडर व्हाइट वाले चलते, देखते थे पिक्चर सब में निकलता था, एम्बेसडर से निकलता था। अब वो जमाना खत्म हो गया, अब सरकारी लोग जो है उनका यूज करते हैं। तो वही कहता है कि कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका का टेम्पो थी। इसका मतलब क्या है अभी मैं समझाता हूं। कार से कार्बो ऑक्सिलिक एसिड होता है। अगर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। यानी कि किसी भी कंपाउंड में अगर आपको कार्बो ऑक्सिलिक एसिड दिख जाए तो वो डॉन है। यानी कि सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे हमारा क्या है? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर उससे भी कोई ज्यादा आ जाए तो हम उसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कार्बो ऑक्सी लिखेंगे। दूसरा क्या है? सल्फ्यूरिक, यानी कि जो सल्फोनिक एसिड। तो जो सल्फोनिक एसिड है, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड लिखेंगे, और अगर जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? सल्फो लिखेंगे। अगर एन से क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे ओइक एनहाइड्राइड होगा, और इसके लिए कोई भी आपका जो है सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्योंकि जब भी आता है ये अकेला आता है, इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट जनरली नहीं आते हैं। ओके। अब हमारे पास है ट्रो। ट्रो से मतलब क्या हो जाता है? ईस्टर। तो ईस्टर के लिए हम लोग लिखते थे अल्काइल अल्कोनोएट, और इसको अगर से सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे अल्कोनी कार्बोनाइल लिखेंगे। उसी तरीके से हमारे पास क्या है? यहाँ पे ऐसी थी होगी जैसे अम्बेस्टर। अगर अमाइड ग्रुप हो, यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, वहां तो हम अमाइड लिखते थे, और जब इसके सामने हमें लिखना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ऐसी छूट गई थी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ऐसी से ऑयल हलाइड, आपको मैंने नाम लिखा है था आर सी डबल बॉन्ड ओ, जिसको हम लोग ऑयल हलाइड कहते थे।
और इसको हम लोग कह देते थे हेलो फॉर्माइड। अगर अमाइड ग्रुप हो यानी कि जो है RC डबल बॉन्ड ONH2, तो इसके लिए तो अमाइड यूज करते थे, लेकिन सब्सटेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइल यूज करेंगे। सबसे ज्यादा जो आपका यूज होगा सियाका यूज होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं एक और वर्ड जो है जोड़ ही देता हूं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। सियाका जैसे आगे पेज में है, यहाँ पे अल्कोहल होता है, अल्कोहल ROH, और वहां पे लगाते थे ऑल। ठीक है, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। सबसे ज्यादा आपको इस टेबल को बहुत ज्यादा यूज होगा। अब देखना कितना ज्यादा इसका यूज है सियाका का, तो इन्हीं का हम ज्यादा यूज करें। फिलहाल अम्बेस्टर दिया रहे तो हम लोग इसके लिए अमाइड लिखते थे जब ये प्राइमरी होगा। मान लो कि आपके पास अमाइड आ गया, नाइट्राइल आ गया, तो अमाइड की प्रियोरिटी ज्यादा हो गई। अब अमाइड डाउन हो गया, जैसे मैंने कहा कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि एक स्टेट का डाउन है तो बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, चमचे हो गए। लेकिन अगर मैं कहूं कि गली का भी तो एक डाउन होता है, एक मोहल्ले का होता है, एक गली का होता है, तो उसी तरीके से जो मोहल्ले वाला डाउन होगा उसके आने के बाद जो है जो उसके नीचे वाले होंगे वो उसके लिए क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो उसकी प्रियोरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या करा कि साइनाइड के लिए नाइट्राइल, इसके लिए साइनो यूज करेंगे। और आई से क्या होता है, आइसोसाइनाइड। साइनाइड में कार्बन से जुड़ा होगा, जबकि आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन से मेन फंक्शनल ग्रुप में जुड़े होंगे, तो इसके लिए हम लोग आइसोनाइट्राइल और आइसोसाइनो का यूज करते हैं। अब देखिए अल्डिहाइड होगा तो अल यूज करते थे। अब ये फॉर्माइल और ऑक्सो दो नाम लिखते हैं। कब लिखते हैं, ऑक्सो। अगर ये मेन चेन में कार्बन जुड़ जाएगा तो ऑक्सो यूज करेंगे, चाहे कीटोन हो चाहे इसके लिए। अगर जैसे मेन कार्बन में ही अल्डिहाइड आ जाए तो ऑक्सो, मेन कार्बन में ही अगर जब कीटोन आ जाए तो उसको ऑक्सो, अगर नहीं आए तो फॉर्माइल, नहीं आए तो कीटो यूज करते हैं। अल्कोहल के लिए हम लोग हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। टी से थायोडिकल कहते हैं, ऐसे थायोड जिसको हम लिखते हैं, और इसका सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो मरकैप्टो होता है। और अमाइन जो होता है NH2। अब कहोगे सर अभी आपने बताया था, वो बताया था अमाइड, RC डबल बॉन्ड ONH2 को अमाइड कहते हैं, और वो को कार्बोनाइल लिखते हैं। और यहाँ पे अमाइन है और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अमीनो लिखेंगे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इपॉक्सी कह देते हैं। इपॉक्सी के लिए कोई सब्सटेंट नहीं होता है। अब हम प्रैक्टिस करते तो ज्यादा हमें क्लियरिटी आएगी। बस आपको क्या याद रखना है, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे सियाका का टेम्पो। ठीक है, याद रहेगा, कार सेंट्रो ऐसे। अब इसको ना प्रैक्टिस करना घर पे, ये एक पेज में लास्ट सारे में को कौन लिखना। सा था? मेरे पास जगह नहीं था, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा था, छोटा छोटा लिखता शायद आपको दिखता नहीं मोबाइल में, इसीलिए मुझे मजबूरी में बड़ा बड़ा लिखना पड़ा। आप इस टेबल को अच्छे से लिखना और अपने आगे चिपका देना, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होगा। अब हम यूज करते हैं। अब देखिए ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड है। ओके, वेरी। ये कौन सा है, OH है। अब देखिए ये मेन प्रियोरिटी हो जाएगा, तो सबसे पहले तुमने देखा 1, इसकी नंबरिंग करेंगे 2, 3 एंड 4। हमने कहा कि OH अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, तो यहाँ पे 2 पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। ठीक है, 2 पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। एंड 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। पहले जैसे लिखते थे ना वैसे, बस हमें अंतर क्या है कि पहले हम लोग जो है ये पॉलीफंक्शनल नहीं रहता था। पहले क्या रहता था कि आपका वहां पे एक फंक्शनल ग्रुप रहते थे और 2-3 सब्स्टिट्यूएंट रहते थे। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप के साथ दूसरे भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो उनमें से किसी एक की प्रियोरिटी हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी, बाकी की हमारी प्रियोरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही कहता है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, इसका जो है क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। 1 पे है, अगर जो नहीं होता तो 2 पे होता तो 2 ही कैसे। वैसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, आपको मैंने बताया था, तो इसकी जो है ये आंसर होगा। ओके, अब देखिए हमारे सामने ये है। अब हम ये अमाइन है, ये हाइड्रोक्सी, किसकी प्रियोरिटी ज्यादा, तो आप कहोगे सर कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे, हाँ सियाका का,
का टेम्पो 3, ठीक है। अब आप अगर ये नहीं समझ में आए तो यहां से आपको मैं टेबल दिखा देता हूं कि कैसे हम लोग जो देखेंगे। अब देखिए अमाइन ग्रुप कहाँ है, एकदम लास्ट में, और आपका OH ग्रुप कहाँ है, इसके जस्ट ऊपर है। देखिए यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा ही देता हूँ, नहीं तो बाद में ये दो दो आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको सियाका का बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये तो पता लग गया कि अल्कोहल की प्रियोरिटी ज्यादा होगी कि अमाइन की। होगी सर, अमाइन अल्कोहल की प्रियोरिटी ज्यादा है, अभी मैंने आपको दिखाया भी। अब जब इसकी प्रियोरिटी, तो हम इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे कि इसको लोएस्ट मिले, हम अमाइन को नहीं देखेंगे। अगर हमें यहां से करें 1 2 3, लेकिन इधर से करेंगे तो ये भी ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट नजदीक में आ जाएगा। इसका नंबरिंग का तरीका तो ये हो गया, बिल्कुल सही। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? अब अमाइन को हमने बताया कि अमीनो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 अमीनो, कितने कार्बन है, 5, पेंटेनॉल, हाँ, क्या हो गया, ठीक है। तो पेंटेनॉल हो गया। बोले, क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? छोटा तो नहीं हो गया ना ज्यादा? कई लोग जो है डरा देते हैं। कौन डरा रहा है मुझे? अमीनो 3R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैंने क्या कहा, देखिए हमें क्या करना है, इस टेबल से देखना है कि किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है। अमाइन यहाँ है, अल्कोहल यहाँ है। जो नीचे में है ना उसकी प्रियोरिटी कम होती है, जो ऊपर में है उसकी प्रियोरिटी ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो प्रियोरिटी होगी वो किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, और सबसे कम जो होगी वो किसकी होगी, इपॉक्सी की होगी, ठीक है। ओके, अब हाँ जी सर, बोलिए। सर जब अल्कोहल की ज्यादा है सर प्रियोरिटी, तो फिर अमीनो को सर 3। हाँ, आप इधर से भी लिखते तो 1 2 3 ही आता ना विषय। इधर से चल रहे तो हमारा ये भी तो नजदीक आ रहा है। अब ऐसे समझिए, यस सर। मान लीजिए कि सपोज करो कि आपके घर से 2 रास्ते हैं यहां जाने के, ठीक है। मान लो कि एक ऐसा रास्ता एकदम बिल्कुल ऐसे यहाँ जाए, और एक यहाँ पे है। तो आप इस डायरेक्शन से जाओगे जिस डायरेक्शन से सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा हो। दोनों का जितना डिस्टेंस इधर से है, कई सारे ऐसे रास्ते होते हैं ना कि यहाँ से भी चलो उतना ही दूरी है, वहां से भी चलो। अगर जब कोई दोस्त उस रास्ते से मिल रहा है तो उस रास्ते से चलेंगे। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट मिलना चाहिए। प्रियोरिटी हम देंगे जिसका मेन फंक्शनल है, लेकिन इसके साथ इधर से चल रहे हैं तो ये भी क्या हो जा रहा है, लोएस्ट हो रहा है। इधर से नंबरिंग करते 1 2 3, तो इसलिए हमने जो है क्या करा है, इधर से नंबरिंग किया। ओके, अब देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे एसिड है और कीटोन है। तो कीटोन है, तुम्हें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की तो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी होती है, 1 2 3 4। बोलिए, क्या इतनी सी बात समझ में आई? यस सर। अब जब इसकी प्रियोरिटी इतनी होती है, अब आपको मैंने बताया था कीटोन अगर जब मेन चेन में होगा तो हम लोग ऑक्सो यूज करते हैं, ठीक है। तो 3 पे क्या हो जाएगा, ऑक्सो। ऑक्सो। और कितने कार्बन है, ब्यूट। 4 ब्यूट। 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। ब्यूटेनोइक एसिड डायरेक्ट लिखूं? बोले, कुछ कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 साइड एसिड है, इधर भी है इधर भी है, और ये कौन सा अल्डिहाइड है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि भाई इधर साइड से अल्डिहाइड भी आ रहा है। बोले, क्लियर है? आपको मैंने बताया था कि अल्डिहाइड अगर जब मेन चेन में होगा तो ऑक्सो यूज करेंगे, अगर नहीं होगा तो फॉर्माइल यूज करेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूट। वेरी गुड,
फॉर्माइल कितने कार्बन है? 4। ब्यूट एन 1,4 1,4 डाई ओइक एसिड। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 2 फॉर्माइल ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड जो है इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए ये साइनाइड है और ये कौन सा ग्रुप है? ईस्टर ग्रुप है। हमें पता है कि जो प्रियोरिटी ऑर्डर है वो कैसे था? कार सेंट्रो एसी, यानी कि एसिड थी यहाँ जैसी से ही हमारा काम बन जाएगा एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक सेंट्रो। ठीक। तो अब हमारे पास इसकी प्रियोरिटी तो ज्यादा होगी, साइनाइड की क्या होगी? कम होगी। तो साइनाइड को हम लोग अब क्या मान लेंगे? सफिक्स मान लेंगे। तो इसकी नंबरिंग तो क्या हो जाएगी? 1 2 3 4। आपको मैंने बताया था कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड होता है और इसको सफिशिएंट में लिखेंगे तो आइसोसाइनो लिखेंगे। तो 3 पे आपका क्या हो जाएगा? आइसोसाइन। ठीक है। और आपको पता है ईस्टर को हम लिखते हैं अल्काइल अल्कोनोइड। बोलिए लिखते कि नहीं? अच्छा सॉरी, पहले जो है अल्काइल आएगा ना, क्योंकि ईस्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? अल्काइल से। तो इथाइल आ जाएगा, क्योंकि हमें जो है डॉन के अनुसार से चलना पड़ेगा। इथाइल अब कितने हैं? यानी कि 3 पे साइनो, 3 साइनो और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 ब्यूटेन। अल्कनोइड। तो इस प्रकार से हमने, क्योंकि ईथर को ईस्टर को लिखने के लिए अल्काइल अल्कनोइड लिखते थे, तो मैंने बताया था कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जुड़ा होता था उसको हम अल्कनोइड यूज करते थे, और जो ओ के साथ जुड़ा रहता था उसको अल्काइल यूज करते थे। तो ये अल्काइल ग्रुप है और इसमें क्या है? 3 साइनो अल्कोनेट। तो इस प्रकार से हमने क्या करा? इसका नाम लिखा। बोले सर फिर से करना सर, ये सर समझ नहीं आया। ब्यूटेन नहीं आया सर इसमें। अच्छा सॉरी, ब्यूटेनोइड होगा ना, हमने अल्कनोइड ही किया। बिल्कुल, फिर से समझाते हैं। नो सर, आ गया सर अब। हाँ ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अभिषेक, वरुण, अक्षरा, हिम्मत सिंह, आकाश, सचिन, किन्हीं को कुछ नो डाउट? सर, समझ आ रहा है सर। ओके। नहीं सर। अब देखिए ये एसिड है। अब जब एसिड है तो इसकी तो प्रियोरिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। 2 3 4 एंड 5। मुझे बता सकते 5 पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ओई नहीं, अल्डिहाइड ग्रुप है। अगर जब मैं आप इसको बनाऊं तो देखिए कैसे बनाऊंगा। यहाँ पे सी बस बना रहा हूं, सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH2। आप इसमें ऐड कर दीजिए H। मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा ये कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड ग्रुप है। बाकी तो कीटोन है, साइनाइड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे ज्यादा जो प्रियोरिटी हुई वो किसकी हुई? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो हमने नाम इसी के अनुसार से लिखा। अब देखो 2 पे साइनाइड है तो साइनो यूज करेंगे, और यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, कीटो के लिए हम लोग ऑक्सो यूज करेंगे, और अल्डिहाइड और मेनी कार्बन में तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ऑक्सो यूज करेंगे। अभी एक बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर आपने दो दो जगह पे ऑक्सो लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी ऑक्सो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ऑक्सो लिखा हुआ है। एग्जाम में अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो आ गया ना, यहाँ भी इसके लिए भी हमने क्या कहा कि मेन चेन में हो तो ऑक्सो यूज करेंगे। तो आप उसको देखना कि दोनों ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, एक ही ऑप्शन दिया रहता है, या तो अल्डिहाइड दिया रहेगा या कीटोन दिया रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं करेगा कि दोनों आपको दिया रहेगा।
अगर जो वो और मॉडिफाई करना चाहेगा तो कीटो लिख देता है और पोजीशन भी बता देता है। ठीक है, 1 कीटो। चलिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग साइनो यूज करेंगे। अब अल्फाबेट भी देखना पड़ेगा ना, बहुत सारे आ गए ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट। साइनो, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑक्सो यूज कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे कीटो भी यूज कर सकते हैं, प्रियोरिटी थोड़ी सेम ही होती है, लेकिन हम लोग ज्यादा अच्छे से इसको यूज कर लेंगे। इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि कि आपको पता लग सके, और ये जो है ऑक्सो हो जाएगा। अब देखिए अल्फाबेट के अनुसार से सबसे पहले तो साइनो आ रहा है, तो टू साइनो। देखिए सीएन को हम लोग क्या लिखते थे, साइनो लिखते थे ना। ठीक है, तो सीएन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, साइनो यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे साइनो यूज किया। तो टू साइनो, अब कीटो आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 कीटो एंड 5 ऑक्सो। हाँ जी बोलिए बरोबर। सर अगर हम 3,5 डाई ओजो लिखें तब सर वो भी चलता है, लेकिन फिर आपको ऑप्शन जो है उस हिसाब से देखना पड़ेगा कई बार, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। आप वैसे भी लिख सकते हो 3,5। अभी यहां से क्या हो रहा है ना, मुझे क्लियरिटी पता नहीं लग रही है, तो इसीलिए वैसे तो इस टाइप का जनरली आपको नहीं दिखेगा क्वेश्चन, या फिर जो है नाम दिया रहेगा तो आपको पता करना होगा, ऑप्शन आपको देखना होगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3 कीटो, जो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा आपको, और 3 5 ऑक्सो। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। कितने कार्बन है, 5 है, तो पेंटोनोइक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटोनोइक एसिड नाम हो जाएगा। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। अब ये देखिए, कहोगे सर ये तो 1 2 3 4 5 6, और इसको हम लोग कहते थे फॉर्माइल हैलाइड जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होता था। तो फॉर्माइल हैलाइड हम लोग अभी आपको बताया था ना कि इसका जो है अगर जो नाम लिखना हो तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फॉर्माइल हैलाइड लिखेंगे। सेकंड यहाँ पे देखिए कहाँ पे हमारा फॉर्माइल हैलाइड, यहाँ पे देखिए। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हेलो फॉर्माइल लिख देंगे। क्या हो जाएगा नाम इसका, हो गया ब्रोमो, कितने पे, 6 पे, 6 ब्रोमो हैलाइड फॉर्माइल, सॉरी क्योंकि हेलो फॉर्माइल है, ब्रोमो फॉर्माइल। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो हेक्स नोइक एसिड जो है इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए कि इसमें किसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी, एक साइड साइनाइड है, एक साइड अल्डिहाइड है, एक साइड कीटोन है, बताइए। साइनाइड। वेरी गुड। तो साइनाइड की, क्योंकि आपको मैंने बताया था सियाका साइनाइड, ठीक है, फिर आइसोसाइनाइड, और फिर यहाँ पे हमने बताया था अल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल। आपको मैंने कहा था इसको याद भी रखना। अब जब घर जाओगे ना, इसको बार बार प्रैक्टिस करना 2 3 दिन, फिर देखना क्वेश्चन लगाना, आपको नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन जनरली गलत नहीं होंगे। ठीक है, ओके। अब हमने इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे 1, सॉरी, अब इसकी प्रियोरिटी ज्यादा है साइनाइड की, तो साइनाइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हाइड्रोक्सी और ये मिथाइल, तो KLMNO, तो 2 पे क्या आ जाएगा, मिथाइल। ठीक है, और 3 पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी पहले आता है क्या, पहले हाइड्रोक्सी आता है, सॉरी अल्फाबेट में, तो 3 हाइड्रोक्सी, 2 3 मिथाइल। हाइड्रोक्सी, सही लिखा ना, 2 मिथाइल यस सर। और 4 ऑक्सो, और कितने कार्बन है, 6।
तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन नाइट्राइल। क्या हेक्सानाइट्राइल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। बोलिए, अब समझ में आया? बोलिए, ज्यादा सर भारी हो आ रहा है रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा। यस सर। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस पे ये डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने अभी तक जो बनाया वो सारे सिंगल सिंगल थे। अब जब मान लेते हैं कि आप एक एक पेपर, एक एक यूनिट का टेस्ट दोगे तो वो आसान लगेगा, लेकिन एक साथ अगर जब पूरा सिलेबस आ जाता है तो फिर दिक्कत होता है कि नहीं होता है? तो सेम यहाँ पे भी है। यस। अब हमारे सामने है, ये अल्डिहाइड है, ये क्लोरीन है, ये मिथाइल है और कीटोन है। तो सबसे ज्यादा जो प्रियोरिटी होती है, देखते हैं सियाका से फिर से, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल। तो अल्डिहाइड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है कीटोन से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। बोलिए, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास देखिए, ये 3 पे क्लोरो है। अगर जब आपको कहीं डाउट लगे ना तो आप नाम भी लिखते चलेगा। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लोरो। क्लोरो। इसके लिए मिथाइल, और कीटोन है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑक्सो। अब देखेंगे कि अल्फाबेट के अनुसार से पहले कौन आ रहा है, तो आप कहोगे सर बहुत ही आसान है, क्लोरो पहले आ रहा है। हम लोग लिख देंगे 3 क्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो, और कितने पे मिथाइल है, 4 मिथाइल। 4 पे मिथाइल है। हाँ, और कितने पे ऑक्सो है, 5 ऑक्सो। और कितने कार्बन है, 6। 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स, और Hex. नल हो जाएगा। अल्डिहाइड है तो अल लिखते हैं 1 पोजीशन पे, तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेनल हो जाएगा। बोले, क्लियर सर हुआ? हाँ जी। सर एग्जाम में भी ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं Yes, सर? sir, हो जाता है फिर। हाँ बिल्कुल आएंगे, इसी तरह के आएंगे। आप आपके नीट में जनरली आएंगे, वहां पे 3 4 नहीं दिए रहते, 1 या 2 जरूर, जनरली जो 2 वो फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हैं। आप जब मैं बता रहा हूँ एक बार प्रैक्टिस करके ना जाना, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप एग्जाम के क्वेश्चन को ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, मान लो कि कोई क्वेश्चन आ गया, अब हम देख लेते, मुझे अगर इतना सब पता लग जाए कि प्रियोरिटी किसकी ज्यादा है, सपोज करो कि हमने प्रियोरिटी ऑर्डर हमें पता लग गया, हम देखेंगे कि 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है या नहीं है। अब मुझे मान लो कि ऑक्सो आएगा कि कीटो, हम देख लेंगे 5 पे कीटो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर से नंबरिंग करेंगे अलग आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे इधर अलग आएगा। तो आप यस वैसे सर। भी आप बना सकते हो। तो आप एक बार, जब मैं बता रहा हूं, आप एक बार जाना घर पे, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन लगाना, देखना बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो बिल्कुल बन जाते हैं। अब देखिए, इसकी तो नंबरिंग मुझे पता लगे कि सर यहाँ तो बहुत ही आसान है, एसिड है, प्रियोरिटी हमने दे दिया 4 5 6। ठीक है, अब इसको तो हम लोग लिखते हैं साइनो, जिसको जिसको जैसे लिखते हैं हम वैसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेट के अनुसार से लिखेंगे। इसको तो आप लिखोगे ऑक्सो, ठीक है, और इसको लिखेंगे, ये भी तो एक तरह से क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब देखिए, ये 1 कार्बन है और इसके लिए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको पता है कि सीएन के लिए जो है साइनो यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 साइनो, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का, 1 साइनो मिथाइल हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये हो गया, अब हम नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, साइनो आ जाएगा, तो 5 पे साइनो आ जाएगा। ठीक है, और फिर से क्या आ जाएगा, 3 पे 1 साइनो मिथाइल आ जाएगा। थोड़ा नीचे लिख दूं, समझ जाओगे ना? सर Yes, सीएन sir. की प्रॉपर्टी सर हाई है में इसकी सबसे। सर सीएन की साइनो। सबसे ज्यादा प्रियोरिटी तो COOH की है ना।
अब एक COH आ गया तो बाकी का हमें सोचना ही नहीं है, हम तो इसके अनुसार से चलेंगे। हमने आपको बताया कि जब पूरे सबसे बड़ा डॉन आ जाएगा तो नीचे का हम चमचे लोगों से क्या लेना देना, कोई मतलब रहेगा? नो सर। तो इसीलिए, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से हमने लिख दिया, यहां तक तुमने सारे सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया। अब कितने कार्बन है? 6। तो हेक्सेनोइक एसिड। सर ऑक्सो बच गया सर। अच्छा, जो बच गया क्या? यस सॉरी। सर। सर ओके, कितना हो गया? 6 ऑक्सो एंड हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है। अब देखिए, अब किसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी मुझे बताइए? साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कीटोन, अल्कोहल। तो मुझे पता है कि साइनाइड की प्रियोरिटी ज्यादा होगी। साइनाइड सर। हाँ जी। साइनाइड। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, इसका नाम लिख दिया। अब हमारे पास क्या है? मिथाइल है, और ये क्या है? आइसोसाइनो है, और ये क्या है? ऑक्सो है, और ये क्या है? हाइड्रोक्सी है। ठीक है। तो अब देखिए क्या नाम हो जाएगा। सबसे पहले तो आइसोसाइनो आ जाएगा, 3 आइसोसाइनो 2 फाइव। मिथाइल। सर अल्फाबेट्स के सर 5 नहीं आएगा सर? 5 हाई। KLM, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे अल्फाबेट में जो है हाइड्रोक्सी आ जाएगा। कितने पे? 5 हाइड्रोक्सी। इनकेस अगर जो अल्फाबेट में गलती कर देता हूं तो आप लोग अपने हिसाब से सही कर भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? ऑक्सो और मिथाइल में KLMNO, तो M आ जाता है, तो 2 मिथाइल। ठीक है। फोर। और कितने पे ऑक्सो है? 4 ऑक्सो, और हमारे पास कितने कार्बन है? 6। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेनाइड्राइड। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब इनके साइक्लिक में आ जाए तो क्या करेंगे? अब आपको पता है सबसे ज्यादा जो प्रियोरिटी है ये है 1, और ये सारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब देखिए ये सारा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो हम इसका नाम लिखते हैं। CHO इस बार मेन चेन में नहीं है, अल्डिहाइड है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्माइल। 4 इसको हम लोग क्या लिखेंगे? हाई 2। हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसको हम लोगों ने लिखा फॉर्माइल, इसको हम लोगों ने क्या लिखा? हाइड्रोक्सी लिखा। अब देखिए सारा कहानी कहां घट रहा है? 1 पे। ये तो 1 कार्बन हो जाएगा। अब किसको हम देंगे? किधर साइड टू लिखेंगे? फॉर्माइल साइड या हाइड्रोक्सी साइड? जो अल्फाबेट में पहले आए, तो कौन आ रहा है अल्फाबेट में पहले? एफ। F। यस। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, मतलब चेक करना पड़ता है ना कि कौन सा जो है पहले आ रहा है अल्फाबेट में। तो अब ये हो जाएगा। तो क्या नाम लिखेंगे? सारा कहानी कॉम्प्लेक्स है, तो 1 पे घटना घट रही है, तो 1 पे लिखेंगे। 2 पे फॉर्माइल, ठीक है, 2 पे फॉर्माइल, 3 पे हाइड्रोक्सी, और साइक्लोप्रोपाइल, और जो है क्या हो जाएगा? मिथनोइक एसिड, जिसको हम लोग कहते थे कार्बोनिक एसिड। एक कार्बन के लिए 2 होता तो जो है इथेनोइक एसिड लिख देते। ठीक है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 1। अब हम इधर इसको क्या लिखते हैं? फॉर्माइल, अल्डिहाइड है ये।
और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सो कीटोन। कीटोन। ठीक है, क्योंकि अब मेन चेन में नहीं है, अगर मेन चेन में होगा तो हम लोग उसको ऑक्सो यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो वन पे सारी घटना घट रही है, तो वन पे लिख देते हैं। फॉर्माइल और हाइड्रोक्सी में सबसे पहले हाइड्रोक्सी आएगा, 2, अल्फाबेट क्या बोले, फिर से बोलेंगे। अल्फाबेट्स के भविष्य एफ हाँ, आएगा पहले। तो हाँ एफ आ गया। ओके, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, तो 2 पे फॉर्माइल और 3 हाइड्रोक्सी, 4 कीटोन। हाँ वेरी गुड, 4 कीटो, और कितने कार्बन है, ब्यूट। ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटाइल और कार्बोनिक एसिड, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। मैं ज्यादा बेटर होता है कि हम लोग कार्बो ऑक्सिलिक एसिड ही लिख दें। अगर वहां पे मिथेनोइक एसिड भी लिखा हो ना तो आप समझ जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है इसका नाम लिख दिया। अब बताइए इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले ढूंढेंगे कि भाई किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। मुझे पता लग गया किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी है, ये 1। अब ये देखिए 1, अब ब्रोमीन पहले आएगा, बी, इधर साइड से भी नजदीक चल रहे हैं, इधर साइड से भी, तो कोई दिक्कत है, सॉरी 3 होगा, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हो गया। इस अब देखिए क्या हो जाएगा, सारी घटना 1 पे घट रही है, तो 1, 2 ब्रोमो हाइड्रोक्सी, यानी कि 6 हाइड्रोक्सी और 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सनाइल और नाइट्राइल। 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब वैसे भी आप अंडरस्टूड है नाइट्राइल है, तो यानी कि 1 पोजीशन पे ये होगा। इसमें बताइए कि सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसकी है। सी डबल ट्रिपल बॉन्ड एम। अब दो दो है, अब एक तो है नहीं, साइनाइड की, क्या हो जाएगा, साइनाइड। साइनाइड के ऊपर। ओके। अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने क्या है, दो दो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास दो है तो हम इसको मेन मान लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप जो है नाइट्राइल हाइड्रोक्सी, और हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हाइड्रोक्सी लिखेंगे और ये नाइट्राइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, चेंज में कर देता हूँ, ये एन और ये सी होना चाहिए। ठीक है, सर आइसोसाइनाइड और साइनाइड में फर्क कैसे था सर? एक एन से जुड़ा होगा और एक जो है सी से जुड़ा होगा। साइनाइड होगा जो सी से जुड़ा होगा, आइसोसाइनाइड जो होगा वो एन से जुड़ा होगा। ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जो है पता कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ये हो गया हाइड्रोक्सी, और ये तो आपका क्या हो जाएगा, नाइट्राइल, और ये भी नाइट्राइल हो जाएगा। अब जब दो नाइट्राइल है तो हम पूरे इस चेन को ही मान लेते हैं कि मेन है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ भी हाइड्रोक्सी है, तो इसकी नंबरिंग जो है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हाइड्रोक्सी। ठीक है, और कितना हो जाएगा, सर 3,5 नहीं आएगा? हाँ 3,5। 3,5 हाइड्रोक्सी और साइक्लो पेंटेन
और किस किस पोजीशन पे 1,2 डाई नाइट्राइल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनके नाम लिखेंगे। अब देखिए एसिड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इसको तो हमने क्या कहा, ये जो है इसको साइनो। 1 मान लेते हैं, तो इसको अभी साइनो कह रहे हैं, तो साइनो मिथाइल। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं, तो क्या हो 1 जाएगा 3 पे साइनो मिथाइल। ठीक है, साइक्लो हेक्साइल और जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। सर कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, इसको सर 1 है तो सर ऐसे 1 ब्रैकेट में सर तब नहीं आएगा? सर मिथाइल एसिड है सर। थोड़ा सा जनरली मिथॉक्सी हम नहीं मिथेनॉइक लिखते एसिड। हैं, मिथेनोइक एसिड जनरली एक कार्बन के लिए हमने आपको स्पेशल बताया था कि कार्बोक्सिलिक का यूज करते हैं, जैसे अल्डिहाइड में कार्बन अल्डिहाइड बताया था, तो उसी तरीके से हम लोग जो एक कार्बन के लिए हम लोग इस प्रकार से यूज कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। अब इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। तो ये तो एसिड है 1 2 3 4 5 6, इसको तो हम लोग ऑक्सो कह देंगे, इसको हाइड्रोक्सी कह देंगे, और इसको हम लोग क्या कह देंगे, साइक्लो ब्यूटाइल कह देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिए। तो अल्फाबेट के 2 अनुसार से करते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा 2 साइक्लो ब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटाइल, 4 हाइड्रोक्सी, हाँ, 4 हाइड्रोक्सी, 5 ऑक्सो, 5 ऑक्सो, और कितना कार्बन है 6, तो हेक्सानोइक एसिड। इस प्रकार से इसका जो है क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। अब मान लो कि इसका नाम जो है ना, कई बच्चे क्या लिखते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 बेंजीन। 2 3 4 5 6। अब इसको क्या कहेंगे, साइक्लो हेक्स 1 कोमा 3 3 कोमा कोमा 5 5 ट्राई। कोमा ट्राई इन। आप इसको मत लिखिएगा, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, बेंजीन। ठीक है, कई जगह पे आपको कहेंगे सर इसमें क्या गलती है, हम जिस नाम को एक्सेप्ट करते हैं उसी नाम को हमें लिखना चाहिए। गलती यहाँ कोई नहीं है, आप नॉमेनक्लेचर के हिसाब से लिखोगे तो ये भी सही है, लेकिन किसी किसी को जिस नाम से जो फेमस है उसी नाम से हम लोग जो है उसको लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो साइक्लो, बेंजीन भी हो सकता है क्या बोले सर, 1 ब्रोमो बेंजीन। साइक्लो, हाँ साइक्लोबेंजीन कह दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसको नाइट्रो कहते हैं, और इसको हम लोग जो है ब्रोमीन कह देते हैं, ब्रोमो। ठीक है, हाँ जी बोलिए मसीम। बस साइक्लो क्यों लिखा, पिछले वाले में तो लिखा नहीं। अच्छा साइक्लो नहीं लिखे ना, कोई बात नहीं। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन। ओके, तो 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो, और क्या हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन, क्योंकि बेंजीन जो है खुद ही बता रहा है ये इस फॉर्म में होता है, तो इस प्रकार से साइक्लो नहीं लिखते हैं। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोमो, इसको नाइट्रो, इसको क्लोरो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 3 2 नाइट्रो 4 3 क्लोरो। 4 5 6।
तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो और 3 नाइट्रो, ठीक है, 3 नाइट्रो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है बाकी सभी कंपाउंड का भी नाम लिख सकते हैं। आपके सामने जो भी दिया रहेगा तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन सब का नाम लिख सकते हैं। ठीक है यस सर।